सर आपने कहा कि हमें प्रूव नहीं करना उन्हें, हम ये ना सोचे हमें प्रूव नहीं करना तो हम उन्हें इग्नोर करेंगे, पर अपने दिमाग से कैसे निकाल लें उनको इग्नोर करने के लिए? मत निकालो उनको अपने दिमाग से। नेगेटिव में जाएगा फिर। नहीं जाएगा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। देखो आपने ध्यान से दिमाग नहीं में सुना। तो रहेगा। नहीं गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, मुझे पता है गुस्सा आ रहा है मेरी बात से। मार माइक मत फेंकना, माइक। अब अगर कोई लोग हैं जो आपको उल्टा बोल रहे हैं, मैंने इसका आंसर वैसे दे दिया है, फिर भी दोबारा से मैं देता हूं। एक ऑप्शन ये, उससे लड़ो। उससे लड़े तो क्या हुआ, आप उसी के लेवल पे नहीं आ गए? अब उसमें और आप में फर्क क्या रह गया? कोई फर्क नहीं है। इधर से आप बोलोगे, उधर से वो बोलेगी या बोलेगा, यही गेम चलती रहेगी, तो धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाओगे। ऐसा होता नहीं है? जिन लोगों के साथ हम रह रहे होते हैं, क्या हम वैसे ही नहीं बनने लग जाते धीरे धीरे? जैसे आपके दोस्त होते हैं, धीरे धीरे आप उसी रंग में नहीं ढलने लग जाते? तो जैसे लोगों से लड़ोगे, धीरे धीरे आपका भी वही लेवल आ जाएगा। आज आप कह रहे हो कि वो मुझे बोल रहा है, और जब आप 10 साल बाद आप ऐसे किसी और को बोल रहे होगे। ये बनते कैसे हैं ऐसे लोग? कभी सोचा है? जिनका काम ही उल्टा बोलना है। ऐसे पड़ोसी कैसे पैदा होते हैं? ऐसे रिश्तेदार कहां से आते हैं? कभी ना कभी उनको भी किसी ने ऐसे बोला था, तो वो उनके अंदर दबा रह गया। कोई भी बंदा है, उसको जाकर के आप उल्टा बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, अरे अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है पूरी। तो फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, गुस्सा है। अब आप कहो कि नहीं, मेरे को उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना है। ज्यादा सोचेंगे उतना ही ज्यादा बार बार याद आएगा। यस सर। हाँ, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पे किसी भी रेड शर्ट वाले लड़के को मत देखना। कहां गई नजर एकदम से? रेड शर्ट। रेड शर्ट, समझ पा रहे हो क्या हो? ये दोनों ही सोल्यूशन नहीं है। तो तीसरा सोल्यूशन क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूं? पूरी दुनिया जितना उल्टा बोल रही है आपके बारे में, बोलने दो उसको, एनर्जी को प्रिजर्व करो और अपने काम में लगा दो। यू गॉट द आंसर या अभी नहीं? क्या है आंसर? आप एक बार माइक लेकर के बताओ। जो हमारे दुश्मन होते हैं उनसे एनर्जी लो, उनको अपनी स्ट्रेंथ बना दो। हाँ, लेट्स गेट बिग हैंड फॉर हर। ठीक है जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू जी। इस दुनिया में डिजायर से बड़ी कंस्ट्रक्टिव पावर और कोई नहीं है। सब कुछ बदला जा सकता है अपनी जिंदगी में भी और इस पूरी दुनिया में भी। इस पूरी की पूरी दुनिया को एक नई डायरेक्शन दी जा सकती है उस डिजायर की वजह से, अगर ये डिजायर सही डायरेक्शन में है तो। यही डिजायर अगर गलत डायरेक्शन में चला जाए तो इससे बड़ी डिस्ट्रक्टिव पावर भी इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं। जो लोग ऑलरेडी एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच चुके हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन आज यहां पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जिनके आगे अपनी पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, उनको यह फैसला करना होगा भाई। और आपके फैसले के ऊपर इंडिया का नहीं, इस पूरी दुनिया का फ्यूचर डिपेंड करने वाला है। आपका फैसला सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, अरे इस पूरी दुनिया को बदल देगा। क्या फैसला करोगे आप? किसको चुनना है और किसको छोड़ना है? किसको लिमिट में करना है और किस तक जाना है? जिस तक जाने में डर लग रहा है, उस डर को फेस करना है, उस दर्द को सहना है। कैसे? तो अंदर से सिर्फ एक चीज बोलते रहना है, सिर्फ एक लाइन कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, मुझे 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 कुछ करना है, मरते दम तक करना है, करते रहना है, चाहे कुछ भी हो रहा है, मुझे करते रहना है, मुझे हार नहीं माननी, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। इसको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ करके रखना है। आसान है, बहुत आसान है। अंदर से जिस दिन आ गया ना कि मुझे कुछ करना है और वो करना भी आसान है, अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई? 90% केसेस में कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करता नहीं है, आप खुद अपने आप को कर रहे होते हैं। ये पता है कल एग्जाम है और आप क्या कह रहे हो अपने आप को? अरे अभी तो पूरा दिन पड़ा है। ऐसा आता है अंदर से? नहीं आता है? अभी तो पूरा दिन पड़ा है, कर लूंगा ना, अभी 1-2 घंटे में टाइम पास करने में क्या जाता? तो कौन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? कोई और कर रहा है या आप खुद ही अपने आप को कर रहे हो? तो डिस्ट्रैक्शंस बाहर नहीं है, आपके खुद के अंदर है, क्योंकि प्रायोरिटी सेट नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का आपका अपना डिजायर नहीं है। तो वो डिजायर हमारे खुद के अंदर से होना चाहिए।
कोई भी ऐसा कुछ आपको बोलता है आकर के कि आप ये नहीं कर सकते, तो समझ लेना कि वो बोल तो आपको रहा है, लेकिन उसका इशारा आपकी तरफ नहीं है। वो बस इतना सा कहना चाहता है, क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता। वो बस इतना सा कहना चाहता है, क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता, या मुझे नहीं पता कि इस काम को कैसे करना है, इसलिए मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। आप में से कितने लोगों ने कहावत सुनी है कि किसी पे जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है? कितने लोगों ने सुनी है? ऑलमोस्ट सबने सुनी है। बिल्कुल इसी तरह से कोई इंसान अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है ना, या कुछ बनना चाहता है, तो उसको जा करके ये बोलना कि तू ये नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत को तोड़ना, उसकी उम्मीद को तोड़ना एक बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि कई बार कुछ लोगों के पास में सिर्फ एक उम्मीद होती है और कुछ भी नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी को इतना हक देना कि वो आ करके आपके सामने खड़ा हो जाए और आपको कुछ भी बोलता रहे, आपकी उम्मीद को तोड़ दे, आपकी हिम्मत को तोड़ दे, और आप चुपचाप खड़े खड़े उसको देखते रहो, कुछ भी ना कहो, कुछ भी ना करो, ये उससे भी बड़ा पाप है। तो अब मैं आपको दो ऑप्शंस देने वाला हूं, दो ऑप्शंस। आप बताना आपको सुनने में कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहला ऑप्शन कि आप जो काम कर रहे हो उसको पूरा दिल से करो, दिन रात करो, खूब काम करके जो आप पैसा कमाते हो उससे वो इंस्टॉलमेंट्स पे कर दो। दूसरा ऑप्शन है कि आपको ये सोचना है कि बैंक अपना जो लोन है वो माफ कर देगा और अपना पैसा वापस मांगना बंद कर देगा, और रातों रात कहीं से आपके कोई दूर के अंकल आपको 25-25 हजार रुपए महीने के चेक भेजना शुरू कर देंगे। कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में, पहला या दूसरा? दूसरा। यही वजह है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। वो जो झूठ बोल रहे हैं ना, उनकी कोई गलती नहीं है। वो ही बोल रहे हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, और वो नहीं जो सच है, क्योंकि सच बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं। इस वजह से सारी चीजें हो रही हैं। कौन है ये फिल्म स्टार्स? मतलब आर दे रियल हीरोज या फिर सिर्फ दिखा रहे हैं अपने आप को हम हीरो? सो डू यू वांट टू बी समबडी जो दिखाए अपने आप को हीरो, या एक्चुअल में हीरो बनना चाहते हो? तो एक्चुअल हीरो कौन है? हाँ हाँ, कब हो आप खुद? जब उनके ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हो? जब हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। हम डिफरेंट कर रहे हैं, यानी कि वो ड्रग जो हर कोई नहीं ले रहा है वो ड्रग हम ले रहे हैं। चाहे हम डिफरेंट कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, बट वी आर डूइंग द राइट थिंग, देन यू आर अ रियल हीरो। हीरो बनना ही है तो असली हीरो बन। ऑब्जर्वेशन पावर्स, लर्निंग एटीट्यूड, सीख लूंगा ना, बोरिंग है तो क्या हुआ, इंटरेस्टिंग बना लूंगा ना, टिक जाऊंगा ना। मैं ये सोच लूंगा कि मैं अपनी ऑब्जर्वेशन पावर्स को बढ़ाने की लर्निंग चल रही है। अगर बोरिंग जगह पर हमको अपने माइंड को टिकाना आ गया, तो इंटरेस्टिंग जगह पर टिकाना तो खेल है ना भाई। तो सिंपल। और एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया तो पैसे का क्या है, जितना मर्जी कमा लो, कोई रोक सकता है आपको? अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस को अचीव कर चुके हो, बिजनेस में एक एक्सीलेंस को अचीव कर चुके हो, आप कोई भी बिजनेस कर लो ना। तो अब तक मैंने जो कुछ भी कहा, अगर उसको सम अप करना हो तो वो ये है कि जिंदगी में 3 रास्ते हैं, और इन 3 रास्तों में से आप किस रास्ते पर चलोगे वो चॉइस सिर्फ आपकी है। वो डिसीजन आपके लिए आपके सिवा और कोई नहीं ले सकता। पहला रास्ता जो गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है वो है डर का रास्ता, फेलियर का डर। बड़ा खतरनाक रास्ता है ये, और बहुत लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं। कुछ नहीं है वहां, फेलियर ही फेलियर है, जीते जी मर जाओगे। जो करना चाहते हो अगर वो ही नहीं किया तो क्या फायदा इस जिंदगी का, सिर्फ जिंदगी कटेगी, जी नहीं पाओगे। ये एक रास्ता है, चूज करना है, आपकी चॉइस है। एक दूसरा एक्सट्रीम है लालच का रास्ता, कि फटाफट से बस गेट रिच क्विक, कि फटाफट से अर्निंग आ जाए कहीं से भी, सीखना ना पड़े। ये क्या बोरिंग काम बता रहे हो, सीखना पड़ेगा? अरे भाई इसमें तो बहुत साल लग जाएंगे। फटाफट से 6 महीने में किसी कंपनी में जाकर के पैसा लगाऊं 50,000, 6 महीने बाद 1 लाख रुपए मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, अरे मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ये एक रास्ता है।
इसको आपकी बातें कैसे बनेंगी? उसका पहला स्टेप क्या है? क्वेश्चन पूछना। किससे क्वेश्चन पूछना? अपने आप से। दिन में कितने घंटे या कितने मिनट आप अपने आप से बैठ करके क्वेश्चनिंग करते हो? सच बोलो। जीरो। ये प्रॉब्लम की सारी जड़ है। क्वेश्चनिंग ही तो फर्क है आप में और एक जानवर में। सो अगर हम मिल करके क्वेश्चनिंग करें और सिर्फ यहां पर ना करें, इसके बाद भी करें, इसके बाद भी आप ये क्वेश्चनिंग करो, तब आपके लिए होते हैं। तो जैसे ही कुछ सोचोगे तो क्या होगा? वो बिलीफ बीच में आ जाएगा, तो आप उस बिलीफ से एडिक्टेड हो। तो जो भी आपके बिलीफ्स हैं, जो भी पैटर्न्स बने हुए हैं आपकी लाइफ में, चाहे फिजिकली चाहे साइकोलॉजिकली, उन सारे पैटर्न्स के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देना। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। चाहे सो कॉल्ड अच्छा या बुरा, क्योंकि जो आपको हो सकता है अच्छा लग रहा हो, वो ही आपको बर्बाद करने वाला हो सकता है जो आपको बुरा लग रहा हो, वहीं से कुछ ऐसे रास्ते खुलने वाले हो आपके लिए, जहां से एक नई दुनिया का कि मुझे ये करना है। चलो यहां तक तो क्लियर है कि हाँ, फैशन इंडस्ट्री में कुछ करना है। अब उसमें एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं और वो कैसे करना है? जितना हम उससे रिलेटेड नॉलेज एक्वायर करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं, उसमें जो लोग ऑलरेडी वो कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, उसमें जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनके कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हैं। समझ गए? हम कोशिश ही गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि एकदम से हम जो कर रहे हैं उसको छोड़ दें। यानी आपका एक कंफर्ट जोन है, जो आप जॉब कर रहे हो, वहां से एक पैसा आ रहा है जिसके हिसाब से आपके खर्चे बंधे हुए हैं। तो हम क्या स्टेप उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरा एग्जिस्टिंग एक कंफर्ट जोन है उसको मैं छोड़ करके अपने ड्रीम को फॉलो करूं, बट दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और वहां पे डर होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लो जो आप फॉलो कर रहे हो, अगर वहां पे आप सही से नहीं करते तो कुछ महीनों में ही हालत खराब हो जाएगी, कईयों की कुछ दिनों में ही हो जाएगी। अगर सेविंग्स नहीं है तो प्रेशर इतना होगा, और इतने प्रेशर के साथ अगर आप कुछ करोगे भी तो क्या खाक करोगे? काम कैसे होना चाहिए? जैसे गाड़ी अगर आप चला रहे हो और बहुत ज्यादा प्रेशर है माइंड के ऊपर, तो एक्सीडेंट नहीं भी होना होगा तब भी हो जाएगा। खाली सड़क पे भी ठोक दोगे, कहां ठोकोगे पता नहीं। So now what you need to do is you need to work on the how part. First you need to work on the what part, क्योंकि what भी अभी एक वेग सा आइडिया है, और जैसे ही मिला आप खुश हो गए। अब आपको कौन रोकेगा आगे बढ़ने से? हाँ, अब आप अलग हो पूरी दुनिया से। और आपको मैं लिख करके दे सकता हूं कोरे कागज पे, जो भी लोग लाइफ में एक लेवल पर हैं, यानी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं किसी भी फील्ड में। फॉर एग्जांपल विराट कोहली, फिटनेस की डेफिनेशन चेंज कर दी है उन्होंने। उससे पहले ये फिटनेस का लेवल देखा था क्रिकेट में, इंडिया में किसी और का मतलब ही नहीं है। फिटनेस के एक अलग लेवल पे वो पहुंच। क्या अपने आप फिट हो जाती है क्या बॉडी? कैसे होती है फिट? कितना पेन सहना पड़ता है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। ऐसे एक्सीलेंस को अचीव किया जाता है। ये आपको बेसिक साइकी बता रहा हूं उन लोगों की जो लाइफ में एक्चुअल में कोई डंका बड़ा कर जाते हैं, और वो जिनको बेवकूफ बनाया जाता है। आपको बेवकूफ बनाने के लिए लाखों लोग तैयार बैठे हैं, लाखों बुक्स हैं, लाखों लोग हैं सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स, जो क्या करेंगे आकर के आपको वही बोलेंगे जो आप सुनना चाहते हो। क्या सुनना चाहते हो? ये क्वेश्चनिंग क्या होती है? क्वेश्चनिंग तो कहीं आएगा ही नहीं किसी भी सेशन में। किसी के सेशन में क्वेश्चनिंग की तो बात ही नहीं होगी। या तो आपको कहानियां सुना के चार्ज अप कर दिया जाएगा, या फिर आपको बोला जाएगा हाँ जो आपके सपने हैं वो आप कर सकते हो। ये अरे भैया सपनों से क्या होता है? सपने तो सबके पास है। मैं क्या कर रहा हूं, आपको सपनों से